ओ तो ये तो बहुत ही जगह हो रही हो चलाना कितना था या चलो आए वाले इन्हें आवाज करनी है तू नहीं मजा आंदा ओए बुगी मुंडी चलो आ जाओ मामन चलाऊंगा नहीं नहीं आ जाओ ये नहीं मना करती होंगी मम्मी ने अकेले हाथ मार रहे हैं ऊपर वो तेरा दिल नहीं करे देख के सुनी कर आप क्या कर सकते हैं दूसरी लाला है हाँ पर अभी चलाएंगे कल परसों चलाएंगे हेलो जी वेलकम बैक स्वागत है आज की वीडियो में। आज फिर हम चले और थोड़ी व्यूइंग्स करने के लिए। फिलहाल अभी 2 हमारी व्यूइंग लाइन अप है और बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। इनके घर के आसपास हमने देखा एक एरिया, वहाँ पे कुछ नए घर हैं कुछ पुराने हैं। तो हम एक ऑलमोस्ट नया घर देखने जा रहे हैं, एक थोड़ा सा पुराना है। थोड़ा पुराना भी आया वो से कि कहते हैं 3-4 साल ही होगा, ज़्यादा पुराना नहीं होगा। तो अभी ज़रा वहाँ देखते हैं, वहाँ चल के देख के आते हैं। और बेसिकली वो हमारी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी बहुत मीट कर रहे थे, सारी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहे थे, पर हमने कहा फिर भी चलो एटलीस्ट देख आते हैं। पता नहीं चलता ना कहाँ पे क्या शेड्यूल मिल जाए, क्या बेनिफिट्स हो, क्या वो हो। तो हमने कहा चलो लेट्स गो एंड टेक अ लुक और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये सारी कम्युनिटी नई नई बन रही है यहाँ पे। कुछ पुराने घर हैं कुछ नए हैं, पर जो मोस्टली हैं वो सारे 0 to 5 years वाली रेंज में हैं सारे के सारे घर ना यहाँ पे। किचन नाइस, किचन के सामने ही बैठने का इलाका, वो दीवार के अंदर टीवी लगा हुआ है। दिस गुड, किचन अच्छी है इनकी, अच्छी बनी हुई है। गुड स्पेस। वहीं से पीछे आ गया दरवाजा। ओके, यहाँ से बेसमेंट की एंट्री। और कहते हैं मेरे ख्याल से ये है जो, जैसे अगर आपको साइड से आना है बाहर से तो ये एंट्री है। देखिए बेसमेंट कैसी है, अनफिनिश है अभी। हाँ देखिए वैसे इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, चलो चलो देखते हैं, चलो चलो। ओके, बेसमेंट जो बना रखा है, वेरी गुड। एक ये एंट्री है, ये अंदर ही निकलती है सीधा घर के। और जैसे हम साइड से आए हैं तो अगर हमें रेंट पे लेना है तो ये वाली एंट्रेंस, हमें यूज करना तो दूसरी वाली एंट्रेंस बेसमेंट। ये गराज की एंट्रेंस और ये अपना क्लोसेट। यहाँ भी लोग अभी रह रहे हैं। अगेन बैक टू किचन, किचन इज नाइस। और ये मेन एरिया, जैसे हम वहाँ से एंटर करते ही एक लिविंग रूम है यहाँ पे, और उसके बाद सीधा वहाँ पे किचन। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये ऊपर आते ही यहाँ पे मास्टर बेडरूम, क्लोसेट और मास्टर वॉशरूम। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। Second room, which is again second and third Jack and Jill. Nice.
बाहर से बहुत अच्छा है, बट इन्होंने महंगा बहुत लगा रखा है। कितना है? साथ वाला जो घर वो अभी बिका है हफ्ते पहले ही 1.4 मिलियन। अच्छा, ये वाला 1.7 का लगा रखा है। आई थिंक इसमें घर में अपग्रेड ज्यादा है। हाँ बट वो कम्युनिटी अच्छी है, यहाँ पे घर अच्छे बने हुए हैं, काफी सारे नए नए हैं, थोड़े मॉडर्न डिजाइन के हैं। सही सीखा घर में आई दिखाना। घर अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। देखते ही एक रूम यहाँ पे नाइस, और दूसरा रूम यहाँ पे। ये लिविंग रूम हो गया एंड नाइस किचन, अपग्रेडेड है किचन काफी, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और नाइस बैठने का एरिया, और यहाँ पे सामने लॉन्ड्री रूम, 2 लिविंग रूम है यहाँ। एक ही अलग से हो गया, सेपरेट हो गया, और एक ये भी सेपरेट हो गया बेसिकली। हाँ, ये हटानी पड़ेगी दीवार का, बड़ा लिविंग रूम चाहिए तो। हाँ, ओपन कंसेप्ट नहीं बोलेंगे इसको। हाँ मस्त वॉशरूम, नाइस, देन मास्टर बेडरूम विद बिग क्लोसेट। ये दूसरा रूम, और ये जैक एंड जिल वाले रूम्स। अच्छा, इस वाले रूम में कमरे होने की सिंक यहाँ पे, उस वाले रूम भी यहाँ पे, फिर कहते हैं वॉशरूम बीच में, और फिर दूसरी सिंक यहाँ पे। कूल, नाइस वॉशरूम्स। एंड ये इन्होंने सिर्फ शावर ही लगाया, बाथरूम तो जगह अच्छी यूटिलाइज है। यूटिलाइज अच्छी है। ये दूसरा जैक एंड जिल। तो ये उसी एरिया में हम आ गए, पिछली गली में। इस घर में, इस गली में घर लगे 2-2 मिलियन के। किस रीजन से पता नहीं। कल आएगा, मैं कल ही आया, ये विंडो साफ होन दिया है। तेरे नाप में होना। आ देख लो 2 मिलियन का घर तो बाहर पार्किंग दो। हाँ, सारे 2-2 मिलियन वाले रहे। ये सारे 2-2 मिलियन, इस गली में सारे 2 मिलियन लगे हुए हैं। क्या है इस गली में, ऐसा पता नहीं भाई। घर सेम ही है, पिछला घर था जैसे ये घर बिल्कुल सेम है जो अभी हम देख के आए हैं, सेम डिट्टो। ये थोड़े पुराने वाले डिजाइन है, क्लासिक वाले। इस गली के पीछे यही, वहाँ पे कहते हैं वो है पॉन्ड टाइप है, तो इनके पीछे कुछ बनेगा नहीं शायद, ये वाले घर महंगे लगा रखे हैं। अच्छे बने नो डाउट, बट सेम दूसरी गली में भी है, सेम उस वाली गली में सेम टाइप के घर है। ये तो सो गई थी गाड़ी में। बच्चा पेशेंटली दोनों घर दिखाया, इसने अपनी इनपुट नहीं दी, बट माय इनपुट इज अच्छे थे दोनों, ब्रांड न्यू थे। पहले वाला ओपन था, ओपन कंसेप्ट था। सेकंड वाला जो मुझे ओपन कंसेप्ट नहीं लगा, है ना, और वो ना ऐसे लग रहा था उसके साइडों में भी जगह बिल्कुल नहीं थी। लव ने देखा कि उसमें बेसमेंट के लिए भी साइड डोर एंट्रेंस नहीं निकल सकती, क्योंकि उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 4 फुट जगह होनी चाहिए, 4 फुट। हाँ, घर के बीच में जगह होनी चाहिए, वो नहीं थी। पता नहीं थी या नहीं थी, बट लग नहीं रहा था, क्योंकि एक साइड जो हम उसके घर के लेफ्ट साइड घर था उसमें दरवाजा निकला हुआ था। हाँ, वो बिल्डर का निकला हुआ था। बट अगर सिटी से अप्रूवल लेना तो इसने बताया कि इतना रिक्वायरमेंट है, तो उसका ये था कि बैकयार्ड से निकले, और दोनों घरों में इतनी जगह थी, इतनी तो वो मुझे पूरा एरिया ऐसा लग रहा था कि मेन रोड भी छोटा सा है, और घर ना कंजस्ट किए हुए हैं। मतलब यहाँ 5 घर होने चाहिए थे, वहाँ 7-8 घर घुसेड़े हुए हैं। सो इसलिए मुझे वो ना वाइब नहीं आई है। ये कहते हैं एरिया बना अच्छा हुआ था, घर अच्छे थे, घर भी अच्छे बने हुए हैं वहाँ पे, मॉडर्न टाइप के बने हुए हैं, बट
वही था, कंजस्टेड था, रोड भी पतली है, मतलब ऐसा भी नहीं कि रोड बहुत चौड़ी हो, मतलब एक साइड गाड़ी खड़ी हो दूसरी साइड गाड़ी खड़ी कर दो तो फिर बिल्कुल रोड बंद हो जाएगी। नहीं मुझे अच्छा लगेगा। पहले वाला इट्स लाइक ठीक था बट वो बहुत ज़्यादा महंगा लगा रखा था उन्होंने। मुझे था, मैंने पूछा उनसे कि तुम निगोशिएट कर सकते हो, वो कहते कि नहीं वो इसके अराउंड ही वो मांग रहे हैं। हाँ, तो हम तो इस चक्कर में देखने गए थे कि शायद मार्केट डाउन है तो शायद वो ऊपर नेगोशिएशन हो। सो दोनों ब्रांड न्यू थे बट आई डिडंट गेट द फील। दोनों एक ही एरिया में, एक पिछली गली में, वाली गली में। हाँ, मैं तो फील लेने के लिए गए थे उस एरिया में। पता नहीं मुझे क्या है कि मतलब इतने महंगे घर लगे हुए हैं, सारे 2-2 मिलियन के लगे हुए हैं उसी मतलब एक गली छोड़े, पता नहीं क्यों। ये मेरी इनपुट है। अपनी तो मेरे को भी लगा कि पहले घर में फालतू में ज़्यादा बहुत महंगा लगा रखा, क्योंकि सेम जो हमने दूसरा घर देखा वो भी ऑलमोस्ट उतना ही था, उतना ही बड़ा था। हाँ। और उतना ही नया था और हाँ। उतनी ही अपग्रेड्स थे उसमें भी। हाँ। दूसरे घर में भी, जबकि उन्होंने लगाया ही 1.5 मिलियन का। तो मेरे को हिसाब से पहला तो इसलिए मेरे को पसंद नहीं आया। दूसरे में वही चीज़ की कहते हैं अपना बैकयार्ड से निकालनी पड़ेगी बेसमेंट की एंट्रेंस, और बस दूसरे में ये चीज़ अच्छी थी कि वहाँ पे एक कमरे के साथ बालकनी थी। पर वही है कि कहते हैं कमरे सारे अच्छे खुले थे और नीचे भी ओपन हो सकता था बट वही एक दीवार तोड़वा दो तो फिर। किचन काफ़ी अच्छी थी, लिविंग रूम ठीक था, बट जो साइड में घुसते ही राइट साइड में जो दो अलग से खांचे बना रखे हैं, एक छोटा ऑफिस बना रखा है और एक अगला वो बना रखा है। इनके घर से ज़्यादा बड़ा था स्क्वायर फीट, बट वो ओपननेस लग नहीं रहा था इतनी जितने इनके घर में आती है। एंटर करके जो ओपननेस होती है वो नहीं आ रही सेकंड घर में। पहले घर में फिर भी थोड़ी ओपननेस थी, भूल गई मैंने पहले वाला, पर वो बहुत ज़्यादा महंगा। वो महंगा था, बहुत ज़्यादा ही महंगा लगा रखा था। बट वही है, हम अपने घर से ही कंपेयर करते हैं ऑटोवा वाले से। मुझे नहीं पता कैसे हम उसको अनकम्पेयर करें, मतलब कोई घर देखना हो और उसको कंपेयर ना हो, ये आई डोंट नो कैसे होगा। ये सो गई है तो इसलिए के साथ में बैठ गई हूँ। इसको अकेले ऐसे छोड़ नहीं सकते अब, क्योंकि ये क्रॉल करती है और पलटियाँ मार के क्रॉल करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। हाँ, अपने वापस जाएंगे तो इसके लिए प्रॉपर वो आता है, मुझे पता नहीं क्या प्ले पेन टाइप आता है। हाँ, तो उसमें बच्चे के साथ बच्चे को आराम से सो सकता है, तो वो कोई टेंशन नहीं रहती कि इधर उधर चले जाएगा। बट अभी साथ में ड्यूटी देनी पड़ती है। चलो खाना डालो फिर आप बैठो उसके साथ, ड्यूटी दो। सही रहता है ना। किनुआ एंड चिली पनीर। हेल्दी खाना, हेल्दी खाना। आज सैलड नहीं बनाया, सो सैलड का अल्टरनेटिव खीरा। मैं आप सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ अपने घर के सामने वाली पार्क इस टाइम। लेके जाते हैं वहां सीधा घुमाने के लिए। ओहो, बड़ा मुश्किल है घर ढूंढना तो। अगर यहाँ पे ब्रैम्पटन के पार्क्स देखो कितने चहचहाते हैं। खैर चहचहाते हमारे पार्क भी हैं, पर यहाँ पे कहते हैं बट वहाँ पे दादा दादी नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ पे दादा दादी लोग बहुत बैठे हुए हैं। हाँ। दादियाँ अपने बच्चों को लेके आती हैं, दादा दादियाँ बैठा हुआ है, दादू का अलग बैठा हुआ है। हाँ, जैसे मम्मी यहाँ पे आती है, मम्मी को यहाँ पे अपने देसी लोग बहुत मिल जाएंगे। वो तो चला वहाँ पे फ्रेंड्स बना लिए वहाँ पे। बट यहाँ पे थोड़ा वही है, मामा जी का थोड़ा मम्मी को बहुत ज्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है। हाँ। मम्मी के पास इसलिए 2 वीडियो से काफ़ी हो रहा था, काफ़ी घर हो रहे थे, 5 घर देख रहे थे हम हर वीडियो में। पर इस बार हमने कहा थोड़ा माहौल लाइट रखते हैं अभी, इसलिए हमने सिर्फ अभी 2 ही घर देख के आए। हमने भी कहा थोड़ा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर और घर ढूंढेंगे। तो आज की वीडियो में इसलिए हमने सिर्फ 2 ही घर रखे। वैसे सही कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि ये वैसे कर रहे हैं जैसे गाड़ियों का करेंगे, गाड़ी देखी और बाय नहीं करी। हाँ। वही अब गाड़ी अब देखने गए, उसके लिए भी हम सीरियस थे, पर उसके बाद फिर ये हो कि हमारा सीन बन गया इंडिया जाने का, तो वो हम वहाँ निकल गए। उसके बाद 2 महीने बाद हम वापस आए हैं। अब हमारा कहते हैं घर का सीन है, तो घर का सीन का फिर ये कहानी है कि अगर हम अभी गाड़ी ले लें, जो गाड़ी मेरा प्लान है वो ये कि अभी फ़िलहाल लीज़ पे लेंगे, हम ख़रीदेंगे नहीं ना, हम फाइनेंस कराएंगे, लीज़ पे लेंगे। फिर उसके लिए ये कि मंथली लीज़ बन जाएगी,
तो फिर जब हम घर के लिए लोन लेने जाएंगे तो फिर बोले तो हमारे पास ऑलरेडी गाड़ी का लोन है, ये वैसे वो चल रहा है। हाँ, वैसे ये इफेक्ट करता है। वो कहते हैं कि भाई अगर आपने घर मोटा लोन उठाना है तो छोटे के चक्कर में मत फंसो पहले। हाँ, ये प्रॉपर्टी वाले मना करते हैं कि अगर आपने मॉर्गेज लेना है, बैंक वाले भी मना करते हैं मॉर्गेज लेना है तो कोई छोटा मोटा गाड़ियों वाला मॉर्गेज अभी पहले मत उठाओ। ऑलरेडी कहते हैं जैसे हमारा ऑलरेडी घर है उसका लोन चल ही रहा है तो बोलेंगे भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे तुम्हारे सर पे चल रहे हैं लोन, तो ये वाला कैसे उतारोगे। तो इस चक्कर में हम अभी रुके हुए हैं कि एक बार हमारा घर का फाइनलाइज हो जाए, वो लोन अप्रूव हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद फिर हम गाड़ी उठाने का सोचेंगे। हाँ, क्योंकि गाड़ी तो हमें चाहिए ही, ऐसा नहीं है कि हमें गाड़ी नहीं चाहिए। सो गाड़ी का वाला भी ऑन है और घर वाला भी ऑन है। तो पहले सीक्वेंस में होगा, जैसे पहले घर हो जाएगा उसके बाद फिर गाड़ी हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी में तो इतना कुछ चाहिए नहीं होता, वो तो हमने लीज में ही करनी है जैसे सनी ने बताया। तो वो तो इट्स ए इजी प्रोसेस, वो तो अभी जाके कल भी उठा सकते हैं। बट वो जो क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ चेक होता है तो उस पे आ जाएगा हमारा कि एक और हमारे सिर पे लायबिलिटी है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है मॉर्गेज में। बाकी 1% भी हो बट हो जाती है। हम वो नहीं चाहते कुछ होती ही है। बट फिलहाल के लिए हम अभी वो रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, तो फिलहाल अभी पहले हम फोकस हमारा घर की तरफ है। हाँ, हमारा प्लान यही है कि चाहे 4-5 दिन और यहाँ पे एक्स्ट्रा रुकना पड़े ब्रैम्पटन में, एक बार फाइनल करके वापस ऑटवा जाते हैं। तो इसलिए फुल फोकस यहाँ पे। उसके अलावा ये भी है कि कहते हैं ऐसा नहीं है कि खाली हम लोग देख रहे हैं, मैं कॉन्स्टेंटली मनी के साथ, मम्मी के साथ भी शेयर करता हूँ सारे घरों की लिस्टिंग्स और सब कुछ उनको दिखाता हूँ। जो हम रिकॉर्ड करके लाते हैं वो उनको साथ साथ दिखाते हैं, उनके इनपुट्स लेते हैं। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमने एक घर पर डाला था ऑफर। अब ऑफर का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे किसी ने 15 लाख का घर लगाया तो हमने उन्हें बोला कि भाई देखो अब घर के 13 लाख या 14 लाख देंगे, तो आपको मंजूर है या नहीं है, ठीक है। तो फिर इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फर्म ऑफर, एक होता है कंडीशनल ऑफर। फर्म होता है जैसे कि भाई आप हम इतने पैसे देंगे, आप जैसे घर की जो भी कंडीशन है, जैसा भी है, जो भी है, वील परचेज इट। और इसमें ये होता है कि फर्म के साथ, फर्म हो या कंडीशनल ऑफर, दोनों के साथ हमें बयाना देना पड़ता है। वो दोनों पार्टी डिसाइड करती हैं कितने $, का बयाना रहेगा। तो फर्म में ये होता है कि भाई फर्म जैसे उन्होंने बोला कि भाई हमने इतना आपको बयाना दे दिया, इतना हम आपको इस घर का देंगे, आपको मंजूर है या नहीं है। तो अगर वो बोलते हैं मंजूर है और हम अगर बैकआउट मार जाएं तो जो हमारा बयाना है वो बेसिकली उनके पास रह जाएगा, वो हमें वापस नहीं मिलेगा। और कंडीशनल में ये होता है कि भाई जैसे हमने बोला कि हम इतना बयाना दे रहे हैं, हम घर के इतने पैसे देंगे, वो कहते हैं चलो ठीक है। उस केस में फिर कंडीशन जैसे ये होती है कि भाई हम घर की इंस्पेक्शन कराएंगे, उसमें कुछ निकल के आ गया तो फिर हम घर आपसे नहीं खरीदेंगे, फिर उस केस में हमको कहते हैं बयाना हमारा वापस मिल जाएगा। तो ऐसे दो कंडीशन होती है। हमने डाली थी फर्म ऑफर एक घर के ऊपर, तो डाली हमने, उसके बाद फिर हमें पता चला कि भाई किसी और बंदे ने, किसी और के पास हमसे ज़्यादा पैसे होंगे लगाने के लिए, तो उसने थोड़ा सा और ऊपर डाल के वो घर ले लिया। वैसे इस टाइम मार्केट थोड़ी लो चल रही है, तो इसलिए हम भी थोड़ा हम भी उस हिसाब से लो चल रहे थे कि भाई हम भी इतना देंगे। तो पर वो फिर मतलब किसी को और को ज़रूरत होगी, किसी को घर वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो उसने फिर ऊपर कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे दिए, तो भाई उस बंदे की ऑफर सिलेक्ट हो गई और वी आर बैक इन द सर्च गेम। उसके अलावा हमने अभी एक घर और पे डाला हुआ है, उस पर हमने कंडीशनल ऑफर डाला हुआ है एंड वी आर वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई। देखते हैं अगर इफ इट गोज थ्रू, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर सर्च चालू रहेगी। बट फिलहाल के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। बाकी करते हैं वीडियो यहीं पर समाप्त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तक के लिए बाय बाय फ्रॉम ब्रैम्पटन।